पहले हम लोग अपने रसोई घर को रसोई घर बोलते थे। रसोई माने जहां रसों का आदान हो रहा है, जहां रस प्रकट हो रहे हैं वो रसोई। और आजकल बोलने लगे किचन, जहां किचकिच मची रहे, झगड़ा मचा रहे वो किचन। तो शब्दों के भी अपने तात्विक अर्थ हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं तुम पुत्र हो और पुत्र धर्म का निर्वाह करो। बड़ी सुंदर जो है यात्रा की तैयारी की गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, और सरजू तीर रच चिता बनाई। बड़ी दिव्य यात्रा महाराज दशरथ की निकाली गई। सरयू जी के तट पर बड़ी सुंदर चिता बनाई गई और उस चिता पर महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के पार्थिव देह को रखा गया। और शास्त्रों में जो कुछ भी उत्तर क्रिया की विधि कही गई है वो भरतलाल जी ने पूरी पूरी सावधानी के साथ सब कुछ किया। कि जह जस मुनि बर आयशु दीना, तह तस सहस भांति सब कीना। जहां वशिष्ठ जी ने जो कुछ भी आज्ञा दी उसको 100 प्रकार से भरत जी ने किया, कोई संकोच नहीं किया। क्योंकि पूज्य पिताजी की आत्मा को किसी प्रकार शांति मिले, सब कुछ भरतलाल जी ने किया। और 10 गात्र आदि विधान हो गया, शोक सभा हुई। और शोक सभा होने के बाद में जब 10 गात्र आदि सब कुछ संपन्न हो गया तो एक दिन जो है श्री वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने तीनों माताओं को, विश्वसनीय मंत्रियों को बुलाया। भरत जी को नहीं बुलाया, उसमें सबसे मंत्रणा की और कहा कि हम लोग एक बैठक करेंगे जिसमें भरत को बुलाएंगे। सब लोग एक ही स्वर में एक ही बात कहना, जो मैं कहूं वही सबको कहना है। सबको सिखा पढ़ा दिया वशिष्ठ जी ने। और फिर अगले दिन एक बैठक रखी गई। उस अगले दिन की बैठक में मंत्रीगण बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न को बुलाया है, भरत शत्रुघ्न वहां पधारे हैं। और पहले तो वशिष्ठ जी ने भरत जी को अनेक प्रकार से समझाया। भरत, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने जीते जी अपने धर्म का निर्वाह किया, खूब अपने धर्म को निभाया है, और मरने के बाद उन्होंने सुरपुर को प्राप्त कर लिया, क्योंकि राम प्रेम में देह त्यागा है। जीते जी धर्म निभाया और मरते समय राम ब्रह में, राम प्रेम में देह त्याग करके। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कि सुनो भरत कहा, हे भरत, भावी बड़ी प्रबल होती है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं। ये हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं है। हे भरत, ऐसा मन में विचार करके किसी को दोष मत दो। अच्छा, यहाँ कैकेयी का नाम नहीं लिया भरत श्री वशिष्ठ जी ने कि कैकेयी को दोष मत दो, अपनी माँ को दोष मत दो। क्या कह रहे हैं? अस बेचारी के ही देगी न दोषो, अस बेचारी के ही देगी न दोषो, व्यर्थ काहि पर करिए न रोषो। किसी पर क्रोध मत करो। ये नहीं कहा कि अपनी मां पर क्रोध मत करो, कि महारानी कैकेयी पर क्रोध मत करो। क्या कहा? व्यर्थ काहि
पर कीजिए रोसू, कि प्यार तुम्हें किसी पर रोस मत करो। क्यों? वशिष्ठ जी भी महारानी कैकई से इतने अधिक रुष्ट हैं कि वो कैकई का नाम नहीं लेना चाहते। जिस समय राम जी के राजसी वस्त्र उतरवाए गए, वहां वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी से देखा ना जा रहा था कि रघुनंदन श्री राम के कवच कुंडल आदि उतार दिए गए, उनका मुकुट हटा दिया गया और उनको बलकल धारण करा दिए। लक्ष्मण जी को बलकल धारण करा दिए। और जैसे ही कैकई बलकल लेकर के और जानकी के सामने आई तो वशिष्ठ जी से रहा नहीं गया। श्री वशिष्ठ जी के नेत्र लाल हो गए और वशिष्ठ जी ने कहा, महारानी सावधान, इससे आगे यदि तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो मैं श्राप देकर अयोध्या को भस्म कर दूंगा। अब मेरी आंखें ये सब नहीं देख सकती, क्योंकि वनवास तुमने मांगा है राम के लिए। तापस वेश विशेष उदासी कहा है राम के लिए। राम उदासीन बन करके जाएं, उनका अनुगमन करते लक्ष्मण वनवासी वेश बना ले। लेकिन किशोरी जी श्री जानकी का क्या दोष है? तुमने जानकी के लिए तो वनवास नहीं मांगा, जानकी के लिए तो तुमने उदासीन व्रत की बात नहीं कही, पर जानकी को क्यों बलकल दे रही हो? तो इतने रुष्ट हो गए श्री वशिष्ठ जी महाराज, इतना हृदय कांप गया। कहने लगे, महारानी तू कैसी कुल कलंकिनी हो गई जो अपने बेटे को ही इस प्रकार से वनवास दे रही है, अपने पति के मरण का कारण बन गई। तो नाम नहीं ले रहे, क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? बोले किसी को दोष मत दो भरत, किसी पर रोष मत करो। और भरत जी से कह रहे हैं, बेटा तुम्हारे पिताश्री सोचनीय नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जीते जी धर्म का निर्वाह किया, अपने वचन का पालन करते हुए और धर्म के लिए, राम प्रेम के लिए देह का त्याग किया। सोचनीय कौन है? सोचिए बेप्रजो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लावलीना। सोचा है नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचय पायसो कृपण धनवानो, सोचय पायसो कृपण धनवानो। जो ना अतिथि शिव भगति सुजानो, जो ना अतिथि भगति सुजानो। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेदों से रहित है वह सोचनीय है। किस किस को विचार, मतलब सोचनीय कौन है? उस पर गोस्वामी जी ने बहुत गजब की बातें लिखी हैं। बोले, ताजी निज धर्म विषय लव लीना, वह ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने निज धर्म का त्याग करके विषयों में फंसा हुआ है। ब्राह्मण के जो है 9 गुण हैं, उन 9 गुणों से युक्त ना होकर के, संध्योपासना से रहित होकर के, अग्निहोत्र आदि ना करते हुए, अपने धर्म का पालन जो ब्राह्मण नहीं करता, शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जीता और विषयों में पड़ा हुआ है, वह ब्राह्मण सोचनीय है। सोचे नृपति जो नीति न जाना, वह राजा वह क्षत्रिय सोचनीय है जो क्षत्रिय होकर भी नीति को नहीं जानता। जेहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिस क्षत्रिय को, जिस राजा को अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, वो सोचनीय है। सोचई वयसु कृपण धनवानु, जो वयस माने जो वैश्य धनवान होकर के भी कंजूस है वह सोचनीय है। और जो अतिथि
और भगवान शिव की पूजा नहीं करता, वह धनवान होने पर भी कंजूस होने वाला बड़िक सोचनीय है। कंजूस, श्रीवास्तव जी कंजूस का मतलब बोले जैसे कोई दूध है, रस है, और उस रस में कोई कण गिर गया, वो सोचे कि ये कण निकाल के फेंकेंगे तो कण में लगा हुआ कुछ ना कुछ रस चला जाएगा, तो क्या करें? बोले उस कण को निकाल करके जो चूस ले, वो कंजूस। और जैसा अर्थ कंजूस का है वैसा ही मक्खी चूस का भी है। तो सोचें वयसु कृपण धनवानु जो न अतिथि शिव भगत सुजान, जो अतिथि और शिव जी की भक्ति नहीं करता वह है धनवान वैश्य सोचनीय है, जो अपने धन का सदुपयोग नहीं करता। कि सोचिए पुनि पति वंचक नारी, सोचनीय है जो पति वंचक है, अपने पति को छलती है, उससे झूठ बोल करके कुमार का आश्रय लेती है। सोचें पुनि पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय, जो कलह करने वाली है, वह नारी जो स्वेच्छाचारिणी है वह सोचनीय है। वह ब्रह्मचारी जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन नहीं करता, अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह ब्रह्मचारी सोचनीय है। बहुत सारी बातें वशिष्ठ जी ने कही हैं। सब वेदी सोचै पर आपकारी, सब वेदी सोचै पर आपकारी, निज तानु पोषक निर्दय भारी, निज वह व्यक्ति सोचनीय है जो अपना पोषण तो करता है लेकिन दूसरों के अहित में लगा रहता है, दूसरों के अहित की चिंतन करता रहता है कि इसका अहित कैसे करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे इनका काम बने या बिगड़े पर हमारा काम बन जाए, ऐसा सोचने वाले होते हैं। और शर्मा जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भले ही हमारा काम बिगड़ जाए पर इनका काम नहीं बनना चाहिए, इनका जरूर बिगड़े भले ही हमारा भी बिगड़ जाए। जैसे ओला वृष्टि होती है तो ओला जब गिरता है तो फसलों को नष्ट कर देता है और स्वयं भी गल जाता है, स्वयं भी गल करके नष्ट हो जाता है, फसलों को भी नष्ट कर दिया और स्वयं भी नष्ट हो गया। उसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति है वो दूसरों को भी नष्ट करता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो वो स्वयं नष्ट हो उसकी उसको चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे का हित होना चाहिए। खल, खल किसे कहते हैं? बोले एक संत कह रहे थे खल में दो शब्द हैं, खा और ला। खल का मतलब है जो खाए और लड़े वो खल, खा से खाए और ला से लड़े। एक संत बोले कि इसमें एक बात और जोड़ लो। क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, खल। तो जो खल है, जो दूसरों का अपकार करने में लगा है वह सोचनीय है। पर तुम्हारे पूज्य पिताजी तो धर्मज्ञ थे, धर्मात्मा थे, वह सोचनीय नहीं है। सब प्रकार से उन्होंने धर्म का निर्वाह किया है।
कि सब प्रकार भूपति बड़ भागी और वादी विषादो करहे ते ही लागी। कि जहाँ सोने सामोझी सोच पर है हो, यह सोच सामोझी सोच पर है हो। सिरधारी राजा यश करो, सिरधारी राय राज पद तुम कहलीना। पिता वचन पुरो चाहि कीना। पिता वचन तजे राम जहि वचन गिलागे। तजे राम जहि वचन गिलागे। तन पार हारा राम बेरे आगे। राम बेरे आगे। हे भरत, अब तुम वह करो जो महाराज दशरथ चाहते थे। श्रीवास्तव जी, गुरुजी ने क्या कहा भरत जी से कि जो महाराज दशरथ चाहते थे वह करो। दशरथ जी की बात इतनी सुनकर भरत जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी आप भी मुझे राज्य स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आपको क्या हो गया जो आप मुझे राजगद्दी पर बैठने के लिए कह रहे हैं। आप तो गुरुजी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अरे कुटिलमती मेरी माँ कैकेयी ने मुझे राज्य मांग लिया, ये तो उसकी मती की कुटिलता थी, पर आप तो धर्म विशारद हैं। वो आपने मेरे लिए ऐसा कहा कि ये राजगद्दी स्वीकार कर लो। वशिष्ठ जी बोले, मैंने बेटा इसलिए कहा कि तुम्हारे पिताजी की यही अंतिम इच्छा थी, उनकी यही इच्छा थी। तो भरतलाल जी कह रहे हैं, नहीं नहीं गुरुजी, मेरे पिताजी की ये इच्छा नहीं थी। मैंने मंत्रियों से, दासियों से, सेवकों से बुला बुला करके एकांत में पता किया है कि आखिर उस समय क्या घटना घटी थी। तो मैंने क्या देखा है कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा ये नहीं थी कि मैं राजा बनूं। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मेरे बड़े भैया श्री राम राजा बने। वो तो राम जी को राजा बनाता हुआ देखना चाहते थे। प्रजा को उन्होंने वचन भी दे दिया था, और प्राण जब उनके निकल रहे थे उन्होंने कैकेयी से कहा भी था, मोर मनोरथ सुर तरु फूला। तूने मेरे मनोरथ को समूल नष्ट कर दिया। जो मेरा मनोरथ का वृक्ष बड़ा हो गया था, फूल आ गए थे और फल आने ही वाला था, कि तूने उसको समूल नष्ट कर दिया। इसका मतलब दशरथ जी का मनोरथ क्या था? राम जी राजा बने। तो मेरे पूज्य पिताजी की अंतिम इच्छा ये नहीं थी कि मैं राजा बनूं। ये तो उन्होंने मजबूरी में विवश होकर के महारानी को वरदान दे करके कह दिया। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि राम जी राजा बने, तो राम जी को ही राजा बनना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा भरत, अब राम तो वन में चले गए, 14 वर्षों तक लौटेंगे नहीं, और 14 वर्षों तक अयोध्या का क्या होगा? अब एक वचन तो तुम्हारे बड़े भाई राम ने तुम्हारे पिता का पूरा कर दिया कि वन में चले गए। दूसरा जो वचन था वो तुम राजगद्दी पे बैठोगे तभी तो पूरा होगा। तो तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, और यदि तुम हमेशा के लिए राजगद्दी स्वीकार न करो तो जब तक राम जी वन में हैं 14 वर्षों के लिए राजगद्दी स्वीकार कर लो, और 14 वर्षों बाद जब राम जी लौट कर आए तो तुम्हारी यदि इच्छा हो तो तुम अपना राज्य राम को वापस लौटा देना। बेटा
परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी मां को मारा। यद्यपि मां को मारना किसी प्रकार से उचित नहीं है, जो जन्मदात्री है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातो लोक सब साखी। परशुराम जी ने ये पिताजी जमदग्नि ने कह दिया, बेटा अपनी मां को समाप्त कर दो। परशुराम जी ने तनिक भी विचार नहीं किया, फरसा उठाकर मां का गला काट दिया। अब पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे पितृभक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तो क्या मांगा? बोले पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने तपोबल से मेरी मां को पुनः जीवित कर दीजिए। मां जीवित हो गई, लेकिन परशुराम से पिताजी बड़े प्रसन्न हुए कि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया। तने जजात ही यौवन दयौ, ययाति के पुत्र प्रू ने अपने पिता को यौवन अपना दे करके अपने पिता की वचनों की रक्षा, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। बेटा तुम भी जो है अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, राजगद्दी स्वीकार करो। भरतलाल जी कहने लगे, गुरुजी मुझे ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि जैसे ही मैं राजगद्दी पर बैठूंगा ये रसातल में, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जायई तबही, जैसे ही मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो श्रीवास्तव जी, वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटा तुम कह रहे हो कि मेरे राजगद्दी पर बैठते ही पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रावण जैसा दुष्ट राजगद्दी पर बैठा है, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याकश्यपु जैसा राक्षस इस पृथ्वी का शासन करता रहा, तीनों लोगों का शासक बन करके, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। कितने बड़े बड़े उपद्रवी राक्षस तमाम इस पर राजा बने, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम राजा बनोगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ऐसा क्यों? इसके दो कारण। बोले पहला कारण तो ये कि जो काम रावण कुंभकर्ण का है अथवा हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष का जो काम है, वह काम राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? बोले जब राम का भाई ही ऐसा करने लगा, जो राक्षसों का काम है वो राम का भाई करने लगा, तो वो किसके आधार पर रहेगी? इसलिए रसातल में चले जाए। अथवा मेरे राज सिंहासन पर बैठते ही शेष जी मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शेष अवतार हैं लक्ष्मण, और लक्ष्मण को जब पता लगेगा कि भरत सिंहासन पर बैठ गए तो रुष्ट हो जाएंगे और वह पृथ्वी को अपने सिर से हटा देंगे, धारण नहीं करेंगे, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। रसा रसातल जाए तो मैं नहीं बैठ सकता। तो बार बार मंत्रियों ने अनुमोदन किया, माताओं ने समझाया कि भरत ज्यादा नहीं तो 14 वर्षों के लिए राज्य स्वीकार कर लो, जब तक राम जी बन में तब तक के लिए राजा बन जाओ। लेकिन भरत जी ने राज्य स्वीकार क्यों नहीं किया? भरत जी ने मन में विचार किया कि राम जी मेरे स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, और अपना भोग राज्य जो मैं पहले भोग चुका वह अपना भोगा हुआ राम जी को दूं, ये कहां तक उचित होगा? जो पहले मैंने भोग लिया वो मेरा भोग जो बन चुका वो मैं राम जी को दूं, तो फिर वो तो उच्छिष्ट हो गया मेरा, और राम जी को मैं उच्छिष्ट नहीं दे सकता, राम जी को तो अमनिया। राम जी को मैं अपना भुक्त राज्य कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं दास हूं, राम जी मेरे स्वामी हैं।